मेरा नाम है उदित और हम आज कवर करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसकी थ्योरी हमने लास्ट पार्ट में कवर की थी और थ्योरी तो कंप्लीट हो गई थी, मतलब एक पार्ट उसका एक सेक्शन। आगे पार्ट्स आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद और उसके क्वेश्चंस अगले वीडियो में डाले करेंगे, ठीक है। तो ये 9th का है चैप्टर, आप जानते हो ट्रायंगल, और उसका नेक्स्ट ये एक्सरसाइज वाला सेक्शन है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आज एक्सरसाइज वाला वीडियो। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। इसमें दिया क्या हुआ है, AC AD के इक्वल है, ठीक है। AC जो लाइन है वो AD के इक्वल है और क्या दिया हुआ है, जो AB लाइन है ना, ये वाली AB कॉमन लाइन, ये लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A को। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में काटना, मतलब इस पूरे A एंगल को दो बराबर पार्ट 1 अगर 2 और करें तो 1 इक्वल टू 2 ये कर देती है ये, ठीक है। तो हमें और इसमें प्रूफ करने क्या बोला है, प्रूफ करने बोला है कि हमें प्रूफ करना है ABC और ABD, ABC और ABD ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे से सॉल्व करेंगे। देखो दिया हुआ है पहले AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, AB बाइसेक्ट्स A मतलब AB बाइसेक्ट्स A, इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल CAB ये किसके बराबर होगा, एंगल DAB के, एंगल DAB के, ठीक है। और एक बात बताऊं दोस्तों, AB जो है ये कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन हमेशा क्या होती है, दो ट्रायंगल के बीच की कॉमन लाइन दोनों के लिए इक्वल काम करती है, मतलब AB जो है कॉमन लाइन है और ये दोनों में बराबर होगी, ये है कॉमन लाइन, ठीक है, कॉमन लाइन, ठीक है। ओके, तो ये साइड, ये भी एक साइड है और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड। एक चीज और नोटिस करना, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ना वो इन्हीं दोनों से अटैच्ड हुआ है, मतलब जो हमें चाहिए था कि दो एंगल, दो साइड्स जो इक्वल हैं उन्हीं के बीच का एंगल भी चाहिए होता है। ये दोनों लाइंस हैं और इनके बीच के एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यानी ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ABD के, ठीक है। अब पूछा है व्हाट अबाउट BC एंड BD, क्या भैया BC एंड BD। तो एक बात बताना यार, 1 के सामने वाला BC है, 2 के सामने वाला BD है, ठीक है। और 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच के दो बराबर एंगल है, उनके बराबर उनके सामने वाली साइड्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या कह सकते हैं, 1 के सामने वाली साइड है BC और 2 के सामने वाली साइड है BD, और ये क्या है, 1 और 2 के सामने वाली है और 1 एंड 2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें दिया क्या हुआ है, AD BC के इक्वल है, जो AD है ना ये BC के इक्वल है, ठीक है, ये यहां दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है, DAB एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल, ये, ठीक है, ये किसके बराबर है, एंगल CBA के, CBA एंगल इस वाले के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ABD ये कॉन्ग्रुएंस है BAC के, ABD मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ABD ये किसके कॉन्ग्रुएंस है, BAC के, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, एक काम करता हूं मैं इसे हल्का सा डॉटेड कर दे रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें हमें काम करना है, इसमें और इसमें काम करना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम इसमें देखते हैं, इसमें दिया क्या हुआ, AD जो है ये किसके बराबर है, BC के, ओके। अच्छा एक बात बताना, AB जो है कॉमन लाइन है, AB अगर कॉमन लाइन है तो ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए, देखो इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए सेम लाइन की काम करेगी। AB हो गया, AB इक्वल टू AB, ये है कॉमन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B ये दोनों इक्वल दिया है, यानी एंगल DAB ये किसके इक्वल है, एंगल CBA के।
अगेन वही दोस्तों, ये आ गया साइड, ये भी एक साइड है, और दोस्तों ये एक एंगल है। अब एक बात बताना, एक ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड तो है ही दोनों में कॉमन, इन्हीं दोनों के बीच एंगल ये भी है और इन दोनों के बीच एंगल ये है। ठीक है, मतलब ये वही एंगल है जिसको हम तलाश रहे थे। एस ए एस वापस लग गया, ये दोनों प्रूफ में कॉन्ग्रुएंस। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, और क्या बी डी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। ठीक है, बी डी इक्वल टू ए सी। अब ध्यान देना यार, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, इसके सामने की लाइन कौन सी है, बी डी। ठीक है, इसके सामने की लाइन है बी डी और इसके सामने की लाइन है ए सी। अब एक बात बताना, ये दोनों एंगल बराबर है, हाँ बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, तो इनके सामने वाली जो लाइंस होंगी वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी, मतलब ये भी प्रूफ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, मतलब पूछा है कि ये और ए बी डी ये क्या ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। अब इसके लिए एक बात ध्यान देना है, इन दोनों में अगर हम देखें, एक ये वाला ट्रायंगल है, अगर इसको हम स्प्लिट कर दें यार, हाँ तो दोस्तों इसको हमने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर लिया। अब एक बात बताना, ये दोनों पहले से ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। तो एक बात बताना, ये दोनों लाइन पहले से दी हुई है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंस है दोनों, तो इक्वल लाइन के सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट्स में। ठीक है, इसके सामने का एंगल कौन सा है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। ठीक है, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल लाइंस के सामने वाले एंगल है इसलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब एडी एंड बीसी ये इक्वल भी हैं और एबी लाइन पे परपेंडिकुलर भी हैं, मतलब ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, सीडी बाइसेक्ट्स एबी, जो है सीडी लाइन ये एबी को बाइसेक्ट करती है। मोटे मोटे ये है कि ये दोनों इक्वल करने हैं हमको। ये हम कैसे करेंगे, अगर हम ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी में देखें तो क्या होगा भैया, बीसी जो है ये इक्वल है एडी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि ये इक्वल है, और चूंकि परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के, यानी कि ये और ये 90 डिग्री होंगे, मतलब एंगल डी ए ओ और एंगल सी बी ओ ये दोनों 90 डिग्री होंगे और इक्वल होंगे। और एक बात बताना यार, अगर हम इन दो एंगल्स की बात करें तो ये एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, हिंदी में बोले तो शीर्षाभिमुख कोण। सिंपली जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो डी ओ ए एंगल ये किसके बराबर होगा, बी ओ सी के। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बराबर हो गए। तो इसमें क्या हो गया, ये साइड हो गई, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, तो ए एस ए बन गया ना। इस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के, ट्रायंगल ए ओ डी ये प्रूफ हुआ ट्रायंगल बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल, ये कह सकते हैं हम, देखिए ये दोनों इस लाइन के सामने वाला एंगल ये इक्वल, ये दोनों अगर एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इन दोनों में इक्वल है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब एंगल सी ये एंगल डी के इक्वल होगा। मतलब सी के सामने वाली लाइन क्या है, बी ओ, और डी के सामने वाली लाइन क्या है, ओ ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गए। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं इस पॉइंट से, मतलब ये लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर पार्ट में काट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है यार, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन।
अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, L and M are two parallel lines, ठीक है। L M जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पेयर है PQ, इसके द्वारा इंटरसेक्टेड है यहां पे यहां पे यहां पे और इधर पे, ठीक है। यहां इंटरसेक्टेड है तो, और ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, यानी ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। एक बात बताना यार, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं L और M, और इसको काट कौन सा रहा है, AC लाइन जो है काट रही है। तो अगर ये काट रही है तो ये जो हो गया एंगल, इसको नंबरिंग करते हैं, इसको 1 और 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, अगर इसमें हम देखें यार, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, अल्टरनेट एंगल, LT, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यही लाइन P और Q जो कि पैरेलल लाइंस है, इनको भी काट रहा है। तो अगर इनको ध्यान से देखो यार, तो इधर काट रहा है, तो ये जो दो एंगल्स है ना, ये जो दो एंगल्स हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और इनको अगर हम नंबरिंग देते हैं 3 और 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल हो जाएंगे, सेम अल्टरनेट एंगल का। एक बार और देख लो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, AB ही इनको भी काट रही है, यानी कहां काट रही है, 1 एंड 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं लिख दे रहा हूं वापस। और PQ को भी यही लाइन काट रही है, कहां कहां, 3 एंड 4 एंगल जो बनेंगे, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब कुछ बचा नहीं यार क्वेश्चन में, AC जो है वो कॉमन लाइन है, अगर इसको कर दें AC एंड AC इक्वल टू AC, ये है क्या, कॉमन लाइन, ठीक है। ये हो गया अपना पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये हो गई एक साइड, मतलब ASA। इस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों ABC प्रूफ होते हैं CDA के, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। ठीक है यार, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही मैं रखता हूं। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कोई अगर क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। ओके यार, थैंक यू।